1925 में डॉक्टर हेगड़ेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी, एक ऐसा संगठन जिसने भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी जीवन को नई दिशा दी। अनुशासन, संगठन और सेवा के बल पर आरएसएस ने देश के हर संकट में अपनी भूमिका निभाई। आज 100 साल बाद भी इसकी शाखाएं गांव-गांव में भारत की एकता, आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहा है। साल 1923 भारत आजादी की राह पर था, लेकिन समाज के भीतर एक अलग लड़ाई चल रही थी। हिंदू पहचान और अधिकारों की लड़ाई। नागपुर में गणेश विसर्जन की झांकी निकलना था। झांकी का रास्ता एक मस्जिद के सामने से गुजरता था। मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया तो अंग्रेज जिलाधिकारी ने झांकी पर रोक लगा दी। यहाँ तक कि उसने रास्ते से गुजरने वाली भजन मंडली तक को रोक दिया। पर यह फैसला हिंदू समुदाय को भीतर तक झकझोर गया। लोगों ने तय किया कि वे उसी रास्ते से झांकी निकालेंगे और फिर भड़क गए दंगे। इस घटना ने नागपुर की और एक व्यक्ति के मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार उस समय कांग्रेस से जुड़े थे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध ली। इससे हेगड़ेवार को गहरा झटका लगा। उसके मन में सवाल उठा, अगर हमारी ही पार्टी, हमारी आवाज नहीं बनेगी तो कौन बनेगा? धीरे धीरे उनके भीतर विचार पनपा कि हिंदुओं के लिए एक संगठित, अनुशासित और आत्मनिर्भर संगठन होना चाहिए। वे कुछ समय के लिए हिंदू महासभा से जुड़े, लेकिन वहां भी उन्हें राजनीति की गंध महसूस हुई, जहां धर्म और सत्ता की सीमाएं धुंधली थी। हेगड़ेवार राजनीति से दूर समाज की जड़ों में उतरना चाहते थे। 25 सितंबर 1925 दशहरे का दिन। नागपुर की एक छोटी सी कोठरी में 5 लोग बैठे। डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार, भावजी कावड़े, बालाजी हेगड़ेवार, भावजी दावड़े, पाजी जोशी। कमरा छोटा था पर सोच बड़ी। इन 5 लोगों ने लिया एक संकल्प, भारत को एकजुट करने का। वो दिन था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी गई, एक ऐसा संगठन की जो आने वाले 100 सालों तक भारत के समाज, संस्कृति और राजनीति की दिशा तय करेगा। 1926 नागपुर। कुछ महीनों पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार ने एक छोटा समूह बनाया था, एक संगठन जो हिंदू समाज को अनुशासन और एकता के सूत्र में बांधे। उस समय इसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ उद्देश्य था एकजुटता, समाज और राष्ट्रभक्ति की भावना फैलाना। अप्रैल 1926 में एक अवसर आया। रामटेक में रामनवमी का मेला था। भारी भीड़ को नियंत्रण करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुशासित स्वयंसेवकों की जरूरत था। डॉक्टर हेगड़ेवार ने अपने घर पर 17 अप्रैल को बैठक बुलाई। बैठक में 26 स्वयंसेवक शामिल हुए। हेगड़ेवार ने कहा, अब समय आ गया है कि हमारे संगठन को पहचान मिले, एक नाम चाहिए। सभी ने विचार और सुझाव दिए। 3 नाम सबसे आगे आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जारी पटका मंडल और भारतोद्धार मंडल। जारी पटका मंडल नाम भगवा ध्वज और पेशवाओं के प्रतीक से जुड़ा था। सुझाव देने वाला कॉलेज का छात्र था, लेकिन हेगड़ेवार का दृष्टिकोण बड़ा था। संगठन केवल एक राज्य या समुदाय तक सीमित नहीं रह सका। वोटिंग शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 20 वोट मिले, जारी पटका मंडल को 5 और भारतोद्धार मंडल को 1 वोट। राष्ट्रीय शब्द ने पूरे भारत को दर्शाया। इससे ये संदेश गया कि संगठन का मकसद केवल धर्म या प्रांत नहीं, बल्कि पूरे देश को जोड़ना और समाज की सेवा करना। और उसी दिन एक विचार ने पहचान पा लिया, एक नाम मिला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1926 में नागपुर मोहितेवाड़ मैदान में 28 मई को आरएसएस की पहली नित्य शाखा शुरू हुआ। ये शाखा केवल व्यायाम, लाठी प्रशिक्षण का केंद्र नहीं था, ये अनुशासन, एकजुटता और राष्ट्रीय चेतना का पहला कदम था। शुरुआती शाखा में शामिल थे भावजी कावड़े, बालाजी हेगड़ेवार, भावजी दावड़े, अपा जोशी। इन लोगों ने संगठन की नींव को मजबूती दी और संघ के प्रारंभिक नियमों को लागू किया। मई 1927 में आरएसएस ने पहला विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। ये शिविर स्वयंसेवकों को नेतृत्व, अनुशासन और शाखा संचालन की शिक्षा देने के लिए था। ये प्रशिक्षण संघ की मजबूत आधारशिला बना। मार्च 1928 में पहली दीक्षा समारोह प्रतिज्ञा आयोजित हुई। 99 स्वयंसेवकों ने संघ के आदर्शों और उद्देश्य के प्रति निष्ठा की शपथ ली। डॉक्टर हेगड़ेवार ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल शाखाओं का विस्तार नहीं, बल्कि समाज में अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना फैलाना है। नवंबर 1929 में हेगड़ेवार को संघ का संघ संचालक नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व ने संगठन की दिशा स्थिर की और संघ को भविष्य के लिए तैयार किया। 1930 में जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, डॉक्टर हेगड़ेवार और कई स्वयंसेवक जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए और गिरफ्तार हुए। इस समय
समय संघ की गणवेश में काली टोपी को शामिल किया गया, जो संगठन की पहचान बन गया। हेगड़ेवार ने सभी शाखाओं को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने संघ की गणवेश और रूट मार्च पर प्रतिबंध लगाया। उसी साल 21 जून को संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार का निधन हुआ। नेतृत्व संभाला माधव सदाशिव गोलवलकर ने, जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे। उन्होंने संगठन को नई दिशा, अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति को संघ का आधार बनाया। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही संघ ने विदेशों में भी अपना कदम रखा। केनिया में पहली शाखा बनाया, जो आगे चलकर हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से जानी गई। इसी दौरान संघ ने पंचजन्य जैसी पत्रिकाएं शुरू की ताकि विचार जन जन तक पहुंच सके। फिर आया 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी की हत्या। नाथूराम गोडसे, जो कभी स्वयंसेवक रह चुका था, उनके कारण संघ पर आरोप लगे। बिना सबूत के सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। हजारों स्वयंसेवक और संघ संचालक गुरुजी गोलवलकर गिरफ्तार हुए। कई महीनों की जांच के बाद किसी भी रिपोर्ट में संघ की भूमिका साबित नहीं हुई। 1949 में प्रतिबंध हटा लिया गया। उसी साल संघ ने अपना संविधान तैयार किया, जिसमें साफ लिखा गया संघ राजनीति से दूर रहेगा और राष्ट्र निर्माण ही उसका लक्ष्य होगा। इसी साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई और 1950 में पहली बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आयोजित की गई। साल 1952 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में गौ रक्षा आंदोलन शुरू किया। गाय की रक्षा को राष्ट्र धर्म माना गया। लाखों स्वयंसेवक इस मिशन से जुड़े। इसी साल वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना हुआ, जिसका उद्देश्य था जंगलों और गाँव में रहने वाले आदिवासी लोगों तक शिक्षा और संस्कार पहुंचाना। उधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की नींव रखी, जो आगे चलकर भारत की राजनीति में नया अध्याय बना। साल था 1954। आजादी के 7 साल बीत चुके थे, पर भारत की धरती पे अब भी विदेशी हुकूमत की परछाई मौजूद था। दादर और नगर हवेली में अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में थे। 2 अगस्त की सुबह पुणे के संघ संचालक विनायक राव आपटे के नेतृत्व में 100 स्वयंसेवकों का एक दल आगे बढ़ा। बिना हथियार, सिर्फ अपने दिलों में देशभक्ति और साहस लिए वे धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़े। दादर और नगर हवेली की परिक्षेत्रों पर धावा बोल दिया। फिर उन्होंने सिलवास की ओर रुख किया और 175 पुर्तगाली सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। उस दिन पहली बार दादर और नगर हवेली में तिरंगा लहराया गया। ये केवल एक जीत नहीं था, ये था संघ का स्वयंसेवकों का साहस, समर्पण और निडर देशभक्ति। वो धरती आजाद हुई। साल 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। 1962 के भारत चीन युद्ध में देश की सीमाओं पर संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे देश से मदद के लिए पहुंचे। सैनिकों की आवाजाही, रसद, प्रशासन और शहीद परिवारों की देखभाल किया। 26 जनवरी 1963 में केवल 2 दिन के नोटिस पर 3500 स्वयंसेवक आए। परेड का नेतृत्व विनायक राव आपटे की तहत पूर्ण गणवेश और बैंड के साथ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। नेहरू का कुछ लोगों ने आलोचना भी किया। नेहरू ने कहा, ये दिखाने के लिए संगठन की अनुशासन और देशभक्ति के बल पर किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये परेड संघ के इतिहास में एक नया प्रेरणा का क्षण बन गया। 1973 5 जून को माधव सदाशिव गोलवलकर का निधन हुआ। 6 जून को मधुकर दत्तात्रेय देवसर को संघ संचालक नियुक्त किया गया। 25 जून 1975 भारत के इतिहास की वो रात जब एक आदेश के साथ पूरे देश में सन्नाटा छा गया। इंदिरा गांधी ने आकाशवाणी से आपातकाल की घोषणा की और उसी क्षण लोकतंत्र की सांसें थम गई। नागपुर में आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरस को गिरफ्तार किया गया और संगठन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया। रातों रात 1300 से अधिक प्रचारक जेल में ठूंस दिए गए। देश भर से खबर आने लगी स्वयंसेवकों को प्रताड़ित किया जा रहा था। कई यातनाओं के बीच जान गंवानी पड़ी। संघ की अखिल भारतीय प्रबंधक समिति के प्रमुख पांडुरंग क्षीरसागर भी उन्हीं में थे, जिनकी मौत जेल में यातनाओं के कारण हुआ। फिर भी संघ झुका नहीं। देश के कोने कोने में उनकी 50,000 शाखाएं लोकतंत्र के पक्ष में जागरूकता फैलाता रहा। आपातकाल के उस अंधेरे में संघ ने विपक्ष के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा ताकि भारत में फिर से जनता की आवाज गूंज सके। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ आपातकाल समाप्त हुआ और संघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया। 1978 में देश में ज्ञान और स्रोत के लिए एक नया रास्ता खुला। दीनदयाल स्रोत संस्थान बनाया गया। यह संस्थान युवाओं को
राष्ट्र और समाज ही समझ देने का काम करने लगा। 1980 में संघ के विचारों को राजनीति में आवाज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1981 में संस्कार भारती की स्थापना हुई। 1992 में आरएसएस पर तीसरी बार प्रतिबंध लगा। ये प्रतिबंध अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लागू किया गया था। संघ को 6 महीने तक इसे झेलना पड़ा। इस दौरान संघ ने अपनी अधिकांश काम ठहराए, लेकिन स्वयंसेवकों ने शिक्षक सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति बनाए रखा। संगठन धीरे धीरे पूर्ण सक्रिय हो गया। 1992 के बाद आरएसएस ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और समाज सेवाओं के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संगठन बनाए, जो आज भी समाज में सक्रिय हैं। 8 अगस्त 1993 को चेन्नई के चेटपुर में आरएसएस के बहुमंजिला कार्यालय पर जोरदार विस्फोट हुआ। इस हमले में 11 लोगों की जान चला गया, कई घायल हुए। अधिकारियों के अनुसार एसे अहमद ने आरडीएक्स खरीदकर बम बनाया, अन्य आरोपियों को आश्रय दिया। यह हमला संघ के लिए एक कठिन समय साबित हुआ, लेकिन स्वयंसेवकों ने साहस और अनुशासन का परिचय देते हुए अपने कार्य जारी रखे। ये घटना आतंकवाद के खिलाफ संघ की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। साल 1994 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 11 मार्च को राजेंद्र सिंह राजू भैया नए संघ संचालक घोषित किए गए। संघ के तीसरे प्रमुख। इसी वर्ष संघ ने अपने समाज सेवा कार्यों में संगठित रूप देने के लिए अखिल भारतीय सेवा विभाग की शुरुआत। उद्योग भारतीय का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत के छोटे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना। 17 जून को गहरा आघात लगा। श्री बाला साहेब देवरस का निधन हो गया। उसी साल आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में आए भयंकर चक्रवात ने हजारों जान ले ली। संघ के स्वयंसेवकों ने जन सक्षमेश समिति के माध्यम से राहत कार्यों में दिन रात मदद। 1996 में हरियाणा की चरखा दादरी में हुआ विमान दुर्घटना में 350 यात्रियों की मौत हुई और सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचे आरएसएस के स्वयंसेवक। मीडिया ने उनकी तत्परता की खुलकर सराहना की। 1999 में त्रिपुरा में एनएलएफटी आतंकियों ने 4 संघ के कार्यकर्ताओं का अपहरण कर लिया। फिरौती मांगी गई और बाद में उन चारों की निर्दयता पूर्व हत्या कर दिया गया। उसी साल उड़ीसा का तटीय इलाका भयानक चक्रवात से तबाह हुआ। लगभग 10,000 मौतें हुई। संघ की उत्कल विपन्न सहायता समिति ने दिन रात राहत कार्य चलाए। 2000 में संघ ने मनाया अपना 75वां स्थापना वर्ष। नए संघ संचालक बने एस सुदर्शन और सह कार्यवाहक की जिम्मेदारी संभाली मोहन भागवत ने। देश भर में संपर्क अभियान चलाकर हर घर तक संघ का संदेश पहुंचाया गया। और 2001 गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप, हजारों मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए। वही खड़े थे 35,000 स्वयंसेवक। भोजन से लेकर पुनर्निर्माण तक हर काम में दशक ने संघ को समाज सेवा से राष्ट्र निर्माण की नई दिशा दी। जहां एक और संगठन गहराई में बढ़ रहा था, वही उसका प्रभाव देश की नीतियों तक पहुंचने लगा था। 2025 में आरएसएस ने अपनी 100वीं वर्षगांठ नागपुर में बड़े स्तर पर मनाया। इस मौके पर शाखाओं में विशेष कार्यक्रम हुए, जिनमें शस्त्र पूजन, योग, सेवा कार्य शामिल थे। संघ ने हर घर संघ का संदेश अभियान शुरू किया, जिससे लोगों में संगठन के विचार और एकता का संदेश पहुंचाया गया।